राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को पौष पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पौष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को बैकुंठ चतुर्दशी और पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ने के कारण यह असमंजस बना हुआ है कि किस तिथि पर व्रत रखना चाहिए, क्या सही रहेगा, क्या नहीं रहेगा। तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि एकादशी व्रत की सही तिथि क्या है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। साथ ही आप जानेंगे तुलसी जी के पत्ते किस दिन तोड़ने चाहिए और किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। जल हमें कब अर्पित करना है तुलसी में। अगर एकादशी व्रत 2 दिन पड़ रहा है तो दसवीं तिथि के नियमों का पालन आपको कब, कैसे, कहाँ करना है। तो इस बार 30 दिसंबर दिन मंगलवार को भी एकादशी है और इस दिन दशमी तिथि मिली हुई है। याद रखिएगा, एकादशी वही एकादशी का व्रत इस दिन अनुसार, मतलब जो एकादशी की तिथि के अनुसार 31 दिसंबर दिन बुधवार को भी रखा जा रहा है और इस दिन बैकुंठ एकादशी है और इस दिन दूजी एकादशी होगी, यानी कि एकादशी और द्वादशी तिथि का संयोग इस दिन पड़ रहा है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 30 दिसंबर दिन मंगलवार को एकादशी तिथि सुबह 7:51 से शुरू होगी और एकादशी तिथि मंगलवार को पूरा दिन रहेगी। फिर 31 दिसंबर दिन बुधवार को सुबह 5 बजे तक एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। वैसे तो एकादशी तिथि इस बार 2 दिन पड़ रही है, लेकिन जब दशमी तिथि से मिली हुई एकादशी होती है तो उसे ज़्यादा सही नहीं माना जाता है। चाहे वह गृहस्थ जन हो, चाहे वैष्णव जन हो, सभी लोग दूसरी एकादशी का ही व्रत रखते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत रखने के साथ साथ हरिवासर के समय का और व्रत पारण के मुहूर्त का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। क्योंकि जितनी देर तक हरिवासर का समय रहता है उतनी देर तक व्रत नहीं खोला जाता है। मतलब उस समय प्रभु श्री हरि अपना व्रत खोल रहे होते हैं और यही कारण है कि अगर आप मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत रखेंगे तो आपका एकादशी का उपवास 24 घंटे से अधिक का हो जाएगा और बुधवार के दिन व्रत रखने पर आपको व्रत पारण का सबसे सही और शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा। द्वादशी तिथि 31 दिसंबर दिन बुधवार को सुबह 5:01 से शुरू हो रही है और 1 जनवरी गुरुवार को 1:47 पर, मतलब 1:47 पर 47 AM पर देखा जाए तो बुधवार की देर रात को 12 बजे के बाद का ही समय जो है वो द्वादशी तिथि का समाप्त हो रहा है। मतलब जो समय होगा जो 12 बजे के बाद का ही वो समय वो होगा। द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है, मतलब ये द्वादशी तिथि का जो प्रथम पहर होगा वो 1 से 4 पहर का होता है। वो होता है हरिवासर का समय। इस दौरान व्रत नहीं खोला जाता है और 31 दिसंबर दिन बुधवार को एकादशी और द्वादशी दोनों ही तिथियों का सहयोग हो रहा है। तो इस दिन व्रत रखना जो है आपको ज़्यादा सही रहेगा और हरिवासर का जो समय है वो है 31 दिसंबर बुधवार को सुबह 11 बजे से रहने वाला, मतलब 11 बजे तक रहेगा। यानी कि सुबह 5 बजे से लेकर के 11 बजे तक का जो समय है वो हरिवासर का समय रहेगा। इस दौरान हमें व्रत नहीं खोलना चाहिए। वही एकादशी के नियमों के अनुसार यदि मध्याह्न के समय भी एकादशी का व्रत नहीं खोला जा सकता है या नहीं खोला जाता है तो 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में भी व्रत नहीं खोला जाएगा। अब बात करते हैं जो भी श्रद्धालु मंगलवार के दिन व्रत रख रहे हैं, उन्हें 31 दिसंबर दिन बुधवार को दोपहर को 1:26 से लेकर के 3:31 के बीच में ही पुत्रदा एकादशी का व्रत खोलना होगा, मतलब पारण करना होगा। ध्यान रखिएगा, 24 घंटे से अधिक का उपवास हो जाएगा। अगर आपने बुधवार को एकादशी का व्रत रखा है, शुद्ध एकादशी का व्रत रखा है, तो 1 जनवरी दिन गुरुवार को त्रयोदशी तिथि में, यानी कि सुबह 7:14 से लेकर के 9:18 के बीच में आपको उपवास खोलना होगा। ध्यान रखिएगा, ये समय है पारण का। 7:14 से लेकर के 9:18 के बीच में उपवास खोलने का समय, मतलब पारण समय होगा। त्रयोदशी तिथि के पहर में ही आपको यह व्रत खोला जाएगा। आपको खोलना है इसी समय, जिसका कोई भी दोष नहीं लगेगा। क्योंकि इस बार एकादशी व्रत 2 दिन पड़ रहा है। लोगों की अपनी अपनी ये जो मान्यताएं हैं
कि किस पर हम विश्वास करें, किस पे नहीं। आपको जिस पर विश्वास होता है, तो जो लोग भी मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत रख रहे हैं, उन्हें दशमी तिथि के नियमों का पालन करना सोमवार के दिन करना पड़ेगा और सोमवार को तुलसी के पत्ते आपको तोड़ करके रखने होंगे। तुलसी जी में जल भी सोमवार के दिन अर्पित करना होगा आपको। वहीं मंगलवार के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को बुधवार के दिन तुलसी जी के व्रत पालन करने से पहले जल अर्पित करना होगा। लेकिन जो भी श्रद्धालु बुधवार के दिन एकादशी का व्रत रख रहे हैं, उन्हें भी दशमी तिथि के नियमों का पालन सोमवार के दिन से ही करना पड़ेगा, क्योंकि मंगलवार को पूरा दिन एकादशी। और अगर आप पत्ते तोड़ना भूल गए हैं, तो अपने आप गिरे हुए जो पत्ते हैं वो उसको आप लेकर के जल में धो करके भगवान को आप अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि 2 दिन एकादशी है। भले सूर्योदय से लेकर सूर्योदय की नहीं है, लेकिन दिन की है, और जो मुख्य दिन है जो उस दिन तो है ही एकादशी, इसलिए आप पहले से ही पत्ते तोड़ करके रख लें। मतलब कि जैसे जो पूरा दिन रहने वाली है एकादशी मंगलवार को, तो उससे पहले भी आप सोमवार के पहले भी आप पत्ते तोड़कर मतलब सोमवार तक आप रख सकते हैं। जल में जो भी आपके गिरे हुए पत्ते हैं तुलसी के गमले में, वो तोड़ करके या निकाल करके, मतलब सॉरी तोड़ना नहीं, निकाल करके धो धा के अपने भगवान को पूजा में आप चढ़ा सकते हैं। ध्यान रखिएगा एकादशी के दिन, क्योंकि चावल आपको खाना या चूना वर्जित होता है, तो ध्यान रखें चावल या चावल से बनी हुई कोई भी वस्तु का आपको सेवन नहीं करना चाहिए। चावल का आप त्याग करें। आपकी श्रद्धा है, जो भी वैष्णव लोग होते हैं वो 2 दिन एकादशी का व्रत पड़ने पर दोनों ही दिन एकादशी के नियमों का आप चाहें तो पालन कर सकते हैं। ऐसे में आप व्रत पालन करते समय चावल की जगह तिलों का सेवन करते हैं, और तिलों का सेवन करके तिल का भोग लगाकर उसी को प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं, या अन्य सात्विक भोजन जो है आप ग्रहण कर सकते हैं। ये आज की वीडियो में आप कैसा लगा आपको, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी गलती हो या जो भी क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर से लिखिएगा। ध्यान रखिएगा, जो भी मैंने आपको नियम बताए हैं, इन नियमों का पालन ज़रूर से करिएगा। एकादशी के दिन कुछ नियम ये ऐसे भी हैं कि आज के दिन हमें बाल नहीं धोना चाहिए, नेल्स वगैरह नहीं कटवाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करें। दशमी तिथि के दिन अगर दोनों दिन व्रत रख रहे हैं, तो एक दिन पहले से ही एक समय भोजन करें, बिना लहसुन प्याज का भोजन करें, है ना। तुलसी जी के गमले में आप पहले से अच्छे से पानी डालें, क्योंकि 2 दिन का एकादशी का व्रत है, तो आप भले एक दिन पहले व्रत नहीं रख रहे हैं, दूसरे दिन रख रहे हैं, तो फिर भी एक दिन पहले भी एकादशी तो है, तो इसी के कारण आप पत्ते भी तोड़ें और तुलसी जी में जल भी अर्पित उसी दिन के बाद ही करें। 11 से मतलब एकादशी के बाद ही करें। एकादशी वाले दिन आप जल 2 दिन मतलब तुलसी में आप जल नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह से कुछ नियम है जिनका आपको पालन करना होता है। तो इस तरह से आप सभी चीज़ों का पालन करें। और ध्यान रखिएगा, जब आप व्रत करते हैं तो व्रत का संकल्प हमें लेना होता है। तो आप जब भी आप अपने पूजा घर में जब बैठें पूजा करने के लिए, तो तुलसी दल शामिल ज़रूर करें प्रभु के भोग में, और व्रत का संकल्प ज़रूर से लें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, लाइक करने के पैसे नहीं लगते। सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब भी बिल्कुल फ्री होता है, कोई कॉस्ट नहीं होता है। तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दूसरों को शेयर इसलिए करें ताकि दूसरों को भी इन सब चीज़ों के बेनिफिट मिल सकें, दूसरे लोग भी आज का समय जान सकें, किसी के काम आए ये वीडियो, इसलिए शेयर करें। किसी भी चीज़ के कोई पैसे नहीं लगते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।